हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही चुका है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में 2024 एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसके लिए बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग को जिस तरह से आप क्लास 12 के बच्चों के लिए आप ब्लूप्रिंट बता रहे हो, उस तरह से हम लोग को भी कुछ हेल्प कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुल लगभग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा मैथमेटिक्स से क्लास 10 का। और मेरा पूरा विश्वास है कि इतना क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, इतना विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं। तो आपको करना क्या है, आप लोग एनसीईआरटी बुक और साथ में एक नोटबुक और कलम लेकर या फिर पेंसिल लेकर बैठ जाइए, नोट बनाते चलिए। नोट मतलब क्या, टिक मारते चलिए कि हाँ इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन, अगर आपको टिक मारना है तो आप टिक मार सकते हैं बुक में, अगर आपको लिखना है तो कॉपी में आपको आप लिख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज से इतना, जिस तरह से मैं अभी आपको बोर्ड में लिखाने वाला उस तरह से आपको डिटो अपना नोटबुक में लिख लेना है या फिर बुक में टिक मार लेना है। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हूं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक सब्जेक्टिव के लिए, ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अब जैसे कि अधिकतर हमारे चैनल में बच्चे जो है झारखंड बोर्ड के हिंदी मीडियम से है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में ही आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि आपको जैसे आप सब पहले एग्जाम में जाएंगे तो आपको पहला टाइप का क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। आपका क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 1.2 का, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग टिक मार लीजिए या फिर कॉपी में इस तरह से लिख लीजिए, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर है किस तरह का क्वेश्चन, जो आपको पूछेगा अभाज्य गुणनखंड करें। आपको कोई नंबर दे देगा, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। आप लोग खुद जाकर देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 का किस तरह का क्वेश्चन है, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको पहले बोल देता हूं कि 40 से 50 क्वेश्चन में आपको बताने वाला, तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग होने वाला, काफी मतलब 40 से 50 मिनट। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आपकी तभी आपको ये सारा क्वेश्चंस मिलेगा। और ये सारा क्वेश्चन का मैं आपको पीडीएफ कहीं टेलीग्राम वगैरह या फिर कहीं पर सेंड नहीं करने वाला हूं, तो आप लोग को वीडियो कंटिन्यू दिखना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन को साथ ही साथ अपना नोटबुक में लिखना होगा या फिर आप एनसीईआरटी बुक में टिक मार सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज 1.2 से देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज 1.2 हो गया, एक्सरसाइज 1.4 से देखने को मिलेगा, 1.4 से। और ये आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला है, आपका क्वेश्चन नंबर ये रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें किस तरह का क्वेश्चन रहता है, शांत या फिर अशांत प्रसार है। ठीक है, आपको एक दशमलव प्रसार करना है जो आपको बताने के शांत है या अशांत है। अब ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात है इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। शून्यकों की संख्या निकालने बोलेगा, जो है आपका शून्यकों की संख्या। तो इसको तो आप देख लीजिएगा, आपका एक्सरसाइज 2.1 में होगा, देखिएगा जहां पर आपका ग्राफ छापा हुआ है ना, और उसमें एक्स वाई लाइन आपका है, और वहां पर इस तरह से लाइन है, इस तरह से देखिए, इस तरह से लाइन है, और यहां पर आपको शून्यकों की संख्या निकालने बोल रहा है ना। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट बनता चले। शून्यकों की संख्या निकालने बोलेगा, जो आपका एक्सरसाइज 2.1 में होगा, देखिएगा ग्राफ वाला है ना, जिस तरह से ग्राफ है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकदम आपको मॉडल पेपर में जिस तरह से है वही फॉर्मेट में आपको बताने जा रहा हूं। शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का गुणांक, जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणांक, शून्यकों का गुणांक। ऐसे तो आपको मॉडल पेपर में यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यकों का योग निकालने बोला है, लेकिन आगे आप लोग जाएंगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब में है ना, जो आपका आगे में मॉडल पेपर में पूछा गया 3 नंबर 5
और 5 मार्क्स में, तो वहां पर आपको शून्यकों का गुणांक भी किया गया। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ एक्सरसाइज, ये आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारणी 3.4। देख लीजिए सारणी 3.4, आपको सारणी 3.4 से क्वेश्चन पूछेगा पक्का, लिख लीजिए, वो क्वेश्चन पक्का रहेगा सारणी 3.4 में। तो सबसे पहले आप लोग सारणी देख लीजिए, यहाँ पर सारणी आ गया आपका स्क्रीन में। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन रहेगा कि केवल एक हल निकालना है, पूछेगा आपका कंडीशन दे देगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इस तरह का, और बोलेगा केवल एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है, इस तरह का आपका कंडीशन रहेगा। तो इस तरह से आपको सारणी 3.4 को रट लेना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका रहेगा एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, जो आपका 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन है उसमें 1 2 3 करके, है ना, 2 का 1 2 3 4 करके सारा क्वेश्चन आपको रिवीजन कर लेना है ना, सब यहाँ पर सभी लिख देते, सभी क्वेश्चन नंबर 2 का सभी। आगे देखिए, अच्छा सभी में किस तरह का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको रहेगा कि ये समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उस तरह से कंडीशन रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 2 को समीकरण दे देगा और बोलेगा इसको आप हल करें, हल करें, सिंपल सा आपको एग्जाम में लिखा रहेगा हल करें, बस। अब आपको कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आपका 2 समीकरण रहेगा, मॉडल पेपर में आपका ये समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 6 और 5x - y = 1, ये आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो केवल आपको रहेगा हल करना, आप लोग कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या फिर वज्र गुणन विधि से हल करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम टाइम पास नहीं, एकदम आपको सटीक क्वेश्चन बताते चलेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है एक्सरसाइज 4.1 का, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है। अब एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और साथ ही साथ आपको एग्जांपल नंबर 2 भी कर लेना है, एग्जांपल नंबर 2 भी कर लेना है। एग्जांपल नंबर 2 का सब जितना भी क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 में 1 2 3 करके सब रिवीजन कर जाना है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या है, आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप का स्टेटस में लगा लीजिए या फिर अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जो भी ग्रुप है वहां पर शेयर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मूलों की प्रकृति निकालने बोलेगा, मूलों की प्रकृति कैसा है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन है, के का मान निकालने बोलेगा, देख लीजिए आपका एनसीईआरटी बुक में है। साथ ही साथ 10 नंबर देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ सकता है सार्वअंतर निकाले, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव है, सार्वअंतर निकाले। चलिए इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब इसको मिटाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका एक्सरसाइज रहेगा, आपका एक्सरसाइज 5.2 से रहेगा, एक्सरसाइज 5.2 से जो आपका क्वेश्चन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 3 से रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 3 से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से रहेगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से रहेगा, 5.2 का 2 से रहेगा और एग्जाम्पल 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फिर आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये रिपीट हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 1
एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 6.2 होगा, जाहिर सी बात है, लिखते समय मुझसे गलती हो गया होगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका रहने वाला है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में आपको क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, देखिए समकोण त्रिभुज रहता है पाइथागोरस प्रमेय में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, ये भुजा दे देगा, ये भुजा दे देगा कुछ सेंटीमीटर में या फिर कुछ मीटर में, सेंटीमीटर में ही लगभग रहता है ना। तीनों भुजा दे दिया, ठीक है। और आपको जांच करने बोलेगा कि एंगल कितना बन रहा है, एंगल। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यदि हो जाता है बराबर में, है ना, यदि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों बीच का एंगल कितना, यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। बस इस तरह का आपका पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सिंपल से, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। एक्सरसाइज 7.1 का, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपका रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है। 1 के जितना भी क्वेश्चन है सब आपको रिवीजन कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मध्य बिंदु सूत्र से रहने वाला है, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से आपका रहने वाला है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल एकदम टाइम वेस्ट नहीं, ज्यादा बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग काम पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम नोट करते चलिए, कोई मजाक नहीं, एकदम यही सब एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सब जितना है क्वेश्चन नंबर 1 में सारा। तो अगला एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 एकदम सीरियल वाइज में आप बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, चलिए एकदम नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर अब 19 में देखते हैं, सारणी 8.1, सारणी 8.1 एकदम टॉपर करना है तो हर चीजों को आपको देखते चलना है। 8.1 याद करें, एकदम याद कर लेना 8.1 को, सारणी 8.1 को याद कर लेना। अब इसमें है क्या, देख लीजिए, आपका स्क्रीन में आ ही गया होगा सारणी 8.1, जहां पर आपको पूछेगा साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको ये टेबल पूरा याद कर लेना है। और कैसे याद करना है, आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर में, आपको ट्रिक से समझाया हूँ, मतलब याद कराया, रटा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको आ जाएगा, या फिर अगर आपका ट्यूशन में और कोई ट्रिक बताया तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको याद रहना चाहिए बस, कैसे भी कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए 20 नंबर देखते हैं। तो 8.1 सारणी आपका याद हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1, अगला क्वेश्चन जो आपको रहने वाला है 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपको रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 2 1, यानी डायरेक्ट लिखते हैं 1 1 2 1 2 4 4, ऐसा सब आपको रिवीजन करना, ज्यादा कुछ नहीं। 5 7 12 और ये हो गया, और यहाँ पर 3 भी छूट रहा है तो 3 को भी देख लेना है, या फिर 3 को बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 1 3 ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 1 3 4, ये एग्जाम्पल भी आपको देख लेना है, ठीक है। या फिर और यदि आपको रिवीजन करना है इस चैप्टर से तो, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 6 7, एग्जाम्पल नंबर 5 6 7, यही सब क्वेश्चन आपको रिवीजन है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन छांट छांट के मैं आपके लिए लाया हूं, यही क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 10.1, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है एक्सरसाइज 10.1 से रहने वाला है, जो आपका क्वेश्चन नंबर कहां से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं
एक्सरसाइज 10.2, अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 213, यानी 1 2 3। ये क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है बस। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। एकदम साथ ही साथ लिख के चलिए, नहीं तो बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। 5 तो फिर 4 दिखने लगेगा, तो फिर ज्यादा रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो रहेगा ना, ये कुछ कुछ आपका मैंने बुक से डिटो नहीं मिलेगा, है ना। घनाभ घनाभ का विकर्ण से, घनाभ का विकर्ण से। अब घनाभ का विकर्ण से आपको घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला याद कर लिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए और घनाभ का विकर्ण ये आपका चैप्टर नंबर 13 का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 का लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, से निम्न प्रकार का त्वरण। और देखिए आपको मैं कुछ सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले इसको याद कर लिए, मतलब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। चलिए अब एक चीज मैं आपको याद करने के लिए कहता हूँ, ठीक है। देखिए और इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, है ना, इसको स्टार मार लेते हैं। देखिए अगर आपका एग्जाम में ये वाला देखने को मिलेगा, देखिए किसी क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, से निम्न प्रकार का त्वरण, से निम्न प्रकार का त्वरण, तो आपको उसका आंसर में लिखना है। तो आपको उसका आंसर में लिखना है उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा। लिखना नहीं है, मतलब ऑप्शन में रहेगा, ढूंढना है। अगला रहेगा से निम्न प्रकार का, निम्न नहीं, अब उच्च लिख देते। अब से उच्च प्रकार का त्वरण, तो उसका आंसर लिखना है आपको, लिखना मन नहीं, मतलब ऑप्शन में ढूंढना है निम्न वर्ग सीमा। देखिए आपको लग रहा होगा कि क्या ये सब बता रहे हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। कोई समझने की जरूरत नहीं है, रट लीजिए। अगर आपको नंबर लेना है ना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कहीं पर लिखा है क्वेश्चन में से निम्न प्रकार का त्वरण, और ऑप्शन में लिखा है उच्च वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, तो आपको उसका आंसर टिक करना है उच्च वर्ग सीमा। आप कैसे पहचानेंगे? तो क्वेश्चन में यदि निम्न लिखा है तो उसका उल्टा उच्च, निम्न मतलब कम, और या फिर से कम प्रकार का त्वरण, ये भी हो सकता है। तो उसका आंसर होगा उच्च वर्ग सीमा या फिर ऊपरी वर्ग सीमा। इसमें से उच्च, अब क्वेश्चन में पहले से उच्च लिखा है तो उसका उल्टा निम्न, तो उसका आंसर क्या होगा निम्न वर्ग सीमा। खाली इसको रट लीजिए बस, मतलब ये आपको मॉडल पेपर में था इसलिए मैं आपको रटा दिया हूँ। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28, लेकिन हम लोग के अकॉर्डिंग 27 होगा। देखिए अब यहाँ पर एक सवाल आपका पूछा गया है। देखिए खाली ये वाला रट लीजिए, ये वाला रट लीजिए बस, कि पीई मतलब प्रायिकता, कि घटना, कोई भी घटना का प्रायिकता 0 से बड़ा और 0 के बराबर, मतलब वो 0 से कम नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता है, और घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। खाली ये वाला आपको याद करके रखना है कि कोई भी घटना घटने की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, नकारात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और कोई भी घटना घटने की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 1.5, तो उसको टिक कर लीजिए, ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं घटना घटने की जो उसका रेंज होता है ना, वो 0 से इक्वल और ग्रेटर देन और 1 से लेस देन और इक्वल टू होता है। बस इसको याद करके रख लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये वाला डायरेक्ट दे देता है उठा के, है ना, और आपको टिक करने बोलता है कि ये इस तरह का आपको 4 ऑप्शन रहता है, तो सही वाला ये वाला रहेगा। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से खत्म हो गया। अब आपको सब्जेक्टिव में बता रहा हूँ, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखते हैं सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में भी 3 टाइप का है, एक 2 मार्क्स वाला, एक है 3 मार्क्स वाला, एक है 5 मार्क्स वाला। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 मार्क्स वाला। 2 मार्क्स वाला, तो देखिए मैं इस
इस सेक्शन में है ना, इस भाग में मैं कुछ ऐसा भी आपको क्वेश्चन टिक करवा दूंगा जो आपका 2 मार्क्स वाला नहीं है, उससे बड़ा सॉल्यूशन बनेगा, फिर भी आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा वाला यानी 5 मार्क्स वाला तुम्हें भी काम दे देगा। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और भी है इसमें देखिए, और भी आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन इससे रिवीजन करना है एक्सरसाइज 6.4 से। आगे देखते हैं। अब केवल यही सब आपको रिवीजन करना है, जितना मैं टिक करवा रहा हूं बस काफी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 3 1 3 4 7 8 9 10, इतना क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। अगला देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4, 1 का 1 2 3 4 सब रिवीजन कर लेना है। फिर है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी 1 का सब रिवीजन करना है, ठीक है, सभी 1 का सभी, इसमें भी 1 का सभी, मतलब 1 का ही अंदर में 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको रिवीजन कर लेना है। अगला देखिए आगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, छठा चल रहा है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब और 6, क्वेश्चन नंबर 1 का सब सभी तथा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 और 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 14, टोटल आपका कितना हो गया, 8 और 1 9 का सवाल हो गया है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको छाट के यही सब बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सोच रहे कि इतना, तो इतना नहीं, इससे भी ज्यादा है, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 5 8, 4 5 8, कॉपी में लिखते चलिए साथ ही साथ, 9 13 14 16 और 19, इतना क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। ये हो गया 2 मार्क्स वाला, इतना आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपका 2 मार्क्स का कोई भी सवाल देगा आपसे बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 3 मार्क्स वाला, तो देखिए 3 मार्क्स वाला का जो आपका पहला रहेगा एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज का रहेगा, 1.3 का। जैसे आप लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप लोग एग्जाम में जाएंगे ना बैठने, तो एग्जाम में जैसे आपको कॉपी मिलेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही सब रहेगा, है ना। जैसे 3 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही वाला रहने वाला है कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 7, 5 और 7 रहने वाला है। फिर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 12, इतना क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। फिर देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5, इतना क्वेश्चन। फिर एक्सरसाइज 7.3 का
एक दो। फिर देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 5, 1 2 5, ठीक है 5। अब 5 में भी देखिए ये 8.4 है, इसमें सिद्ध करने वाला सवाल सब है, ठीक है, त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल सब है, इसीलिए 5 का, अब 5 का है ना, 5 का 6 7 8, 5 का आपका 5 ही का 6 7 8, ठीक है, 5 का ही 6 7 8 और 1 2, ठीक है। और एग्जाम्पल में भी इसमें कर लीजिए, अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल में भी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13 और 14, इतना। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 11.2, 11.2 का क्वेश्चन नंबर, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 3। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 13 15, 12 13 15। चलिए 3 मार्क्स वाला आपका खत्म हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 5 मार्क्स वाला, इतना आप लोग यदि कर लेंगे तो आपका पक्का 3 मार्क्स का कोई भी सवाल देगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए 5 मार्क्स वाला आप देखते हैं, 5 मार्क्स वाला इसी पे सबसे पहले आपका एग्जाम में टारगेट रहना चाहिए कि इसी का सबसे पहला क्वेश्चन हमको बनाना है। मतलब आपको जैसे एग्जाम में कॉपी मिलेगा तो आपको 1 2 3 वाला क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव को नहीं बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है एकदम कॉपी को पलटा देना है और 5 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसको बनाना है। काय के से उससे आपको 5 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन से नंबर मिलेगा सब आपका कैच हो जाएगा, उसके बाद 3 मार्क्स, उसके बाद 2 मार्क्स, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव बनाना है। ताकि मान लेते यदि आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिला, आपको छूट गया तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा, क्या दिक्कत है ना, सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रमेय। देखिए इसमें प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका मॉडल पेपर में जो आपका प्रमेय दिया वो प्रमेय 6.1 है, लेकिन आपको और प्रमेय क्या रिविजन कर लेना है, 6.2 कर लेना है, और क्या करना है 6.6 कर लेना है, और क्या करना है 6.8 कर लेना है। बस इतना प्रमेय कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 प्रमेय कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर देखते हैं एक्सरसाइज 9.1, 9.1 का क्वेश्चन में जो आपका रहने वाला है 5 मार्क्स वाला में 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर, 13.2 में आपका क्वेश्चन नंबर पूछेगा 1 5, 1 5, और एग्जाम्पल नंबर भी इसमें आप लोग कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 6 7, इतना कर लीजिए, 5 मार्क्स क्लियर है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। आगे देखते हैं 5 नंबर में एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है एग्जाम में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 8 9, 6 8 9, 6 8 9, और एग्जाम्पल नंबर भी इसमें कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को एग्जाम्पल कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का 14.2 का क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा, देखिए तो थोड़ा 1 2 3 4, 3 नहीं है 1 2 4, 1 2 4 और 6, और एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, और लास्ट है आपका एक्सरसाइज 14.3 का जो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 4 6 7, 1 4 6 7।
बस इतना आप लोग कर लीजिए, 1 4 6 7। अगर यदि इतना आप लोग रिविजन करने सके एग्जाम से पहले तो मैं बात कर रहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना से आधा तो आप लोग कर ही चुके पहले ही, और आधा आपको करना बाकी होगा। हाँ, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक को ओटीपी की तरह सेंड कर देना है कि ओटीपी आया है, ठीक है, अचानक। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले जितने भी आपका वीडियो रहेगा एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले नोटिफाइड रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।